अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिल्लत इस्लामिया। पिछले 2 महीने से हमने शाहीन बाग के अंदर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता तो इनकलाब 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 है, शाहीन बाग तू मेरे भारत की शान है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे ऐसे नारों के साथ और ऐसे तरानों के साथ। हमने तकरीबन 2 महीने जो है तो शाहीन बाग के अंदर NPR, NRC और CA का मजम्मत और विरोध करने की कोशिश की। आज हम रमज़ान के मुबारक महीने से गुजर रहे हैं। उसके बाद लॉकडाउन लागू हुआ। लॉकडाउन के अंदर तबलीगी जमात के लोग जो जहां फंसे थे मरकज के अंदर, उन्हें वहीं रहने का जो है तो प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दिया, वो वहीं रुके। लेकिन उसके बाद पूरे देश के अंदर तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला। ये बड़े ही शर्म की बात है। ये कुछ मोदी मीडिया और कुछ सियासी जमातें ये बात पूरे देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां से कोरोना वायरस निकला उसे पहले कम्युनिस्ट कहा गया, जो चाइना से निकला। फ्रांस और अमेरिका में आते आते वो जो है तो क्रिश्चियन हो गया, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसे मुसलमान का नाम दे दिया गया। जगह जगह तासुबियत फैलाने की जो मीडिया और कुछ सियासी पार्टियां जो कोशिश कर रही है, बड़े ही शर्म की बात है। आज मस्जिदों के अंदर 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं। हम रमजान के रोजे रख रहे हैं, तरावी जो है तो मकानों में पढ़ रहे हैं। तमाम भारत भर के अंदर मुसलमान जो है सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है, मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, तमाम बताई हुई चीजों की मेडिकल की पाबंदियां कर रहा है। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर मीडिया और कुछ सियासी जमातें कोरोना को हिंदू मुसलमान और समाज के अंदर जो भेदभाव तासुबियत पैदा करने के चक्कर में लगी हुई है। हम कोरोना वायरस से तो ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन अफसोस है कि तासुबियत और जातिवाद का बीज जो कोरोना के नाम पे पूरे देश में जो फैलाया जा रहा है, इससे आने वाली नस्लें भी जो है संभल न पाएंगी। आज पूरा मार्केट जो है गवर्नमेंट के कहने पर जो है तो खोला जा रहा है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंदर, रेड जोन के अंदर जहां पे कोई कोरोना पेशेंट नहीं है वहां पे छूट दी जा रही है, मार्केट खोले जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ईद जो है रमजान के बाद एक मुबारक त्यौहार है जो हम मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं। हमारी माएँ बहनें खवातीन और औरतें मार्केटों में जाकर कपड़े खरीदी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्ज इबादत जो मस्जिदों के अंदर हम अदा नहीं कर रहे हैं, हम तरावी अपने मकानों में पढ़ रहे हैं, रोजे इतनी शिद्दत की धूप के अंदर हम जो है तो एक फर्ज अदा कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह जो है तो हमारी दुआओं को कोरोना इस मुल्क से जो है तो चला जाए, पूरी दुनिया के अंदर अमन पैदा हो और कोरोना की वबा जाए। ये दुआएं उम्मत मुसलमान की तमाम हमारी माएँ बहनें और बच्चियां कर रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ईद क्या हम बगैर नए कपड़ों के नहीं मना सकते? आज हमारी माएँ बहनें और बच्चे जो मार्केट के अंदर निकली है, कल खुदा न खास्ता अगर समाज के अंदर कोरोना फैला तो तबलीग की जमात की तरह ये इल्ज़ामात जो है तो मुसलमानों पे आयद किए जाएंगे, क्योंकि ईद मुसलमानों का त्यौहार है। हम तमाम हमारे हिंदू भाइयों को और समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं कि ईद जो आने वाले मुस्तकबिल में हम लोग मनाएंगे। लेकिन हम मुसलमानों की बच्चियों से, मुसलमानों की माओ बहनों से, शाहीन बाग की उन तमाम खवातीनों से कि जिन्होंने पूसत के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया NRC और NPR के खिलाफ, आज उनकी ज़रूरत घरों के अंदर रहने की है, न कि मार्केट के अंदर नए कपड़े खरीदने की। आज अगर हम मार्केट के अंदर जाएंगे, इससे कोरोना अगर कहीं समाज में फैलता है तो इसका इल्ज़ाम जो है तो मुसलमानों को लगाया जाएगा। मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा कि वो नौजवान आज इस भारत मुल्क की, महाराष्ट्र की और बिलखुसूस जो है यवतमाल जिले की परवाह करें। उन पटरियों पे 16 कटने वाले मजदूर के लिए भी दुआ करें कि जो बेबस होकर अपने मासूम बच्चों को लेकर ट्रकों में भरकर और ट्रेनों में भरकर जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना को आने वाले मुस्तकबिल में अगर फैला तो इसे मुसलमान ना बनाया जाए। दारू की दुकानें खोली जा रही है तो फिर मंदिर और मस्जिद के दरवाजे क्यों नहीं? हमारे देश के अंदर कोरोना का कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकला। लॉकडाउन कर हम कोरोना की सकली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अगर दारू के अड्डे खोल दिए जाते हैं तो यकीनन कोरा दुआओं से अच्छा होगा। तो मंदिर और मस्जिद के दरवाजे भी जो है सब धर्मों के लिए जो है तो खोले जाए। मस्जिदें भी खुले तो वहां पे मंदिर भी खुले। ये दुआओं से कम कोरोना जाएगा। मैं मुसलमानों की तमाम खवातीनों से, बच्चों से और बुजुर्गों से और ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूंगा कि वो कोरोना के इस वक्त अपनी माओ बहनों को मार्केट में ना निकलने दें। हुकूमत ने बताई हुई जो चीज़ें हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोना, मुंह पे मास्क लगाना
और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, इसके हम अमल कर रहे हैं। मैं एक मरतबे शाहीन बाग की तरफ से तमाम माओ बहनों और बुजुर्गों से अपील करूंगा कि इस बात पे अमल करें, और ख़ास तौर पे जो नौजवान है, जो मोहल्ला कमेटियां बनाई गई है, वो भी जगह जगह जो है तो ये बात पहुंचाए। ये वीडियो देहातों में और अतराफ में जो जाता है तो शाहीन बाग की तरफ से अपील की जाती है कि हम बगैर नए कपड़े खरीदे मार्केट में न निकलते हुए इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।